फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, मगर देते हैं जब देख लेते हैं बहुत कुछ। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों की खजानों में। हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है, सुख शांति। यदि आपसे कोई पूछे अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में क्या हानि चाहते हैं, समस्या चाहते हैं, उलझन चाहते हैं, कोई नहीं कहेगा कि हम चाहेंगे। हर प्राणी अपने जीवन में लाभ चाहता है। कृषि में लाभ चाहते हैं, व्यापार में लाभ चाहते हैं, नौकरी में भी लाभ चाहते हैं, और लाभ के लिए पुरुषार्थ करते हैं, हानि के लिए नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन में जहाँ भी रहता है समझ के अनुसार लाभ का कार्य करते हैं, हानि के लिए नहीं। इसलिए साहेब कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग रही ज्ञान, होए सुबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। सदगुरु विशालदेव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, लाभ सब तरफ से लाभ दिखाई देता है, हानि कोई नहीं चाहते, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिखाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, भारतीय हो, विदेशी हो, नर हो या नारी हो, किसी भी संप्रदाय का मानने वाला हो या न मानने वाला हो, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में लाभ चाहता है। इसको सदगुरु विशालदेव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, लाभ महान लाभ कैसे मिलेगा? वो साठ करे, परिश्रम करे, तब लाभ मिलेगा जीवन में। कोई व्यक्ति नर नारी सज्जन क्यों न हो, जहाँ भी रहे, जिस भाषा का बोलने वाला हो, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, उर्दू हो, उड़िया हो, तेलुगु हो, मराठी हो, जो भी भाषा बोलने वाला हो, अपने जीवन में सब लाभ चाहते हैं, हानि कोई नहीं। इसलिए हम जहाँ भी रहें अपने जीवन में लाभ के लिए अच्छा काम करें, तब जीवन में लाभ होगा, नहीं तो जीवन में हानि ही हानि होगी। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे जलसात हो, तू न हो दुनिया में, दुनिया को आए याद करो, काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगी आपकी, लोग भी सीखे शब्द सुनकर कहानी आपकी। लेकिन दुखद की बात यह है कि जो महापुरुष ज्ञान की बातें हमें बताते हैं, सत्मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उस मार्ग में चलने वाला, सुनने वाला, निरंतर करने वाला, सत्य मार्ग पर चलने वाला बहुत कम लोग हैं, कोई बिरला है। भलाई करें, भला काम करें, तब लाभ मिलेगा। जैसे कि भाला, भाला में एक अच्छा से इधर कर दिया तो हो जाएगा क्या? लाभ।
और लाभ में एक अक्षर की झप कराती है तो है भला। जो भलाई काम करेगा तो जीवन में लाभ मिलेगा। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं और सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग में अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई का भला होगा और बुराई का बुरा होगा। तो साहेब कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, लाभ में ही महान है, उचकता है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जीवन वही है जो गुण सा मुस्कुराता है, अपने गुण सौरभ के जग के कण को भकाता है। धन जीवन वही जो दीप बनकर जल रहा, सुसभ भूख की प्यास ने निश्चित बनकर चल रहा। लेकिन होता है क्या, वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। लेकिन आज अपने को कहाँ समझते हैं, इसमें तो समझने लगे हैं। कहते हैं कि दुनिया में अक्कल दो है, न तीसरे में कम, आधे में सब है और देर में हम अपने को बुद्धिमानी माने। कहते हैं भ्रष्टाचार। तो सदगुरु विशाल ने भी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, लाभ में महान श्रेष्ठ है जब भला का काम करें, अच्छा काम करें, जीवन में दसों का शांति मिलेगी। केवल पूजा करने से, प्रार्थना करने से, नमाज पढ़ने से, किसी भी कर्म कांड करने से इनमें लाभ जीवन शांति नहीं मिल सकती है प्रत्यक्ष रूप में। कुछ दिव्य सात्विक भावना आ सकती है, मन में संतोष आ सकता है। जिस प्रकार से कोई बच्चा भूखा हो, प्यासा हो और मां नहीं है, तो दूध पिलाना है, दूध पीना है, भूखा है तो चटवल दे देते हैं, थोड़ा खून डाल लेते हैं, तो उस देख के संतोष होता है। आखिर करते हैं कि चम्मच को भी फेंक देते हैं, पेटों में सच्चा दूध है नहीं, मिलता नहीं। माँ की स्तन से दूध से मिलता है संतोष। ठीक इसी प्रकार से हमें चम्मच के समान बाहर कर्म कांड, पूजा पाठ, नमाज पूजा करने से कुछ देर के मन में सात्विक भावना आती है। मैं हिंदू के घर में जन्म हिंदू कहलाया, मैं मुस्लिम के घर में जन्म मुस्लिम कहलाया, आपको शायद मानो गर्भ से जन्म पर मानो न कहलाया। मानो तो वह है जो माने महान काम कार्य मनुष्य है। मानव के अलावा, इंसान के अलावा इस धरती तल पर कहीं देवी और देवता नहीं है। प्रत्यक्ष रूप में जहाँ आप बैठे हैं वहाँ देवी है और देवता है। इंसान के अलावा इस धरती तल पर कहीं देवी देवता बाहर नहीं है। इसलिए जहाँ तक बन सके मन कर्म वाणी से दूसरों की सेवा करें, सेवा करना चाहिए। हाँ ठीक है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, मनुष्य किसको कहते हैं? जो मानिस वह मनुष्य है, ना माने वह मनुष्य नहीं है, दानव है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि आदमी ही देव है, आदमी ही दानव, आदमी ही समाज को उठाने वाला मानो, आदमी नेकी बदी दोनों को जानता है, आदमी ही छुड़ाता है, आदमी ही बांधता है, आदमी ही देव है। देव यानी देवता, जो दूसरों को सुख देता है, शांति देती है, सुविधा देता है, वो है देव या देवता। और जो दूसरों को संतोष न दे, शांति न दे, तो साथ न करे, सेवा परायण हो, तो क्या देव है? दानव ही है, केवल अपने स्वार्थ पूर्ति।
समय की बात है, भगवान विष्णु ने भोज कार्यक्रम रखा, भोजन भंडारा प्रसाद खाने के लिए। दैत्य और देवता दोनों को बुलाए निमंत्रण भोजन के लिए। दैत्य का अलग समाज और देवता का अलग समाज एक साथ नहीं, अलग अलग भोजन पाना है तो निमंत्रण दिए, सभी लोग आए। मीटिंग प्रस्ताव हो कि पहले भोजन कौन पाए। दैत्य लोग कहें कि हम पहले खाएं। देवता लोग संतोषी है, संतोष धारण किए, ठीक है हम लोग पहले खाएं, हम लोग कुछ खाएंगे। हम लोग की पार्टी पहले शुरू हुई। भगवान विष्णु ने उसने नियम दिया, देखो भोजन पाए लेकिन हाथ को मोड़े ना, सीधा रखे। वो नियम दे दिया, ऐसे मोड़े ना, ऐसे नहीं, ऐसे सीधा रखे रहा है। ऐसे सिस्टम है और समय दे रहा है भोजन पाने का 1 घंटा, मतलब 12 से 1 बजे तक पाना है। इसी बीच में ना पाए चाहे पाए, खाओ चाहे ना खाओ, ऐसे नियम दिया। इतना सुंदर भोजन है, रसगुल्ला है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, फल है, पूरी है, कचौड़ी है, अनेक प्रकार के व्यंजन है, बहुत मिष्ठान है, फल फूल है। हम छठ के खाए रहते हैं, रस स्वादन ले रहते हैं, और भगवान विष्णु हमें नियम दे दिया। आज लंबी खबर लेते हैं, पक्षपात करता है तो क्या देवता के प्रति हम लोग हाथ मुड़ेंगे कि नहीं। और हम लोग जब खाने का समय हुआ पार्टी, हम लोग तो एक दूसरे के लिए तो प्रेम भाव नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं, समर्पित नहीं है दूसरों के प्रति। केवल अपने को लेना है, दूसरों को देना नहीं है। खाने का कायदे नहीं तो खाएं, ऐसे उछाल मारे तो कहीं एक रस पड़ जाए मुंह में न लगे, वादन कितना मजा, ऐसे उछाल में कहीं देखा में सब भोजन बर्बाद हो गए, खा ना पाए और हो गए। हम आज कहीं विष्णु कहीं पक्षपातिया, इसकी लंबी खबर लेते हैं देवता के प्रति। हम लोग कैसे भोजन पाते हैं, हम देखते हैं मजा इसका, हम लोग कैसे खाते हैं। कल मंदिर भी नियम दिया, देवता मंदिर बैठे भोजन पाने के लिए, उन लोगों को भी सुना दिया भगवान विष्णु, देखो यहाँ नियम है, भोजन पाए लेकिन हाथ को मोड़े ना, ऐसे सीधा रखिए। उनका मन सुमत रहा, देवता मन की सुमति। जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति है, चाहे रस है, तो सारा काम, बिगड़े हुए काम बन जाता है। सुमति है तो परिवार बीच में, चाहे सास बहू के बीच में, या पिता पुत्र के विषय में, ननद जय के विषय में, कोई भी प्राणी जहाँ भी हैं, सुमति है तो काम बढ़िया बन सकता है। तो देवता लोग सुमति थे, हम खा नहीं सके लेकिन दूसरों को खिला सकते हैं, उनका सुमति और विचार था। देवता मानते आपस में बैठे रही हैं, हाथ लगा, हम बोल नहीं सका, खा नहीं सका, करें क्या, आपस में दूसरे को ऐसे सीधा खिला दिए। अब वो उसको खिला दिए, सब खा लिए प्रेम से, दिमाग से काम किए। तब लगते हैं अरे देवता लोग पहले खा रहते हैं, हम लोग पाछे मजा ले रहे हैं। अच्छा समय का ये है सुमति का काम। इसलिए हमें और आप चाहेगी हम भले स्वयं ना खाएं लेकिन दूसरों को खिलाएं, तो यही है सार्थक सेवा, दूसरों को दर्द पहुँचाने। महीना से पसीना बहाना जिनको आता है, फटा आंचल दूधियों का सीना आता है, चाहते हैं कि जीने में जीना अपना, सच तो यह है
दुनिया में जीना उसी को आता है। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। इसलिए हमें और आपको चाहिए देना है मन कर्म वाणी से प्राणी मात्र दूसरों की सेवा करें। यह है मनुष्य का लक्षण। तो सतगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान। आगे कहते हैं कि सत्संग ही ज्ञान। सत का संग जो ज्ञान का रंग दे, ज्ञान का उपदेश दे, वह ही सत्संग है। सत्संग ही ज्ञान लेने धारण करें। लोग कहते हैं कि जहाँ सत्संग होता है बूढ़े लोग जाते हैं और बच्चे को लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जहाँ सत्संग होगा बच्चे को ले जाएंगे। सबका मन और हृदय कैसा है? गीली मिट्टी के समान है, कोमल है, जैसा भी वैरागवान हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे। हमारे आर्थिक स्थिति बिगाड़ी जाएगी, घर बिगाड़ी जाएगी। जब हमारे बच्चे साधु हो जाएंगे तो फिर घर बिगड़ जाएगी। लोग हमारी सेवा कैसे करें, संभालेंगे कैसे, घर बिगड़ जाएगा। तो कहते हैं इस प्रकार से उनको सत्संग में नहीं लाते हैं, ला नहीं पाते हैं। तो ये है फूल और लिया स्वयं बिगड़ी घड़ी के समान बिगड़े हैं और दूसरों को बिगाड़ते हैं। सुधार नहीं चाहते, अपने बच्चे को सुंदर संस्कार नहीं दे पाते हैं। जब महात्मा जी इतने ज्ञान की बात उपदेश दिए तो शेर जी को पूछे कि बात क्या है भाई, कल सत्संग में क्यों नहीं आए? आप लोग रोज आते हैं। कहा कि मेरा जो एक बच्चा था वह जिद किया सत्संग में आने के लिए और मना किया तो माना नहीं, आने रट लगा दिया, इसलिए मैं नहीं आया। तो महात्मा जी कहे कि जब अपने बच्चे को सत्संग में नहीं लाते हैं तो आप स्वयं क्यों आते हैं? कारण क्या है? उसने कहा कि सत्संग आने से हमें व्यापार का लाभ मिलता है, बिक्री होता है, माल बिकता है, इसलिए मैं आता हूँ। आप जितना मुझे ज्ञान वैराग भक्ति की ज्ञान की बातें बताएं, कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जैसे कि मकान का नींव मजबूत है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता है, पछाड़ नहीं सकता है, बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार आप मुझे ज्ञान वैराग की जितने छड़ी लगा सकते हैं बता सकते हैं, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। और जो बच्चों कोमल भेजा है वो तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, परागवान हो जाएगा। तो आप जब इस प्रकार का सोचते हैं तो बच्चे को क्यों आप क्यों आते हैं? तो हमारा व्यापार बढ़ता है। तो ऐसा सोच है, तो ये है बुद्धिमानी नहीं। तो सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ज्ञान हो, सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। सुबस मन को करो। हमारा शरीर है वो सुबस होने वाला नहीं है, परिवर्तनशील है, निरंतर शरीर परिवर्तन हो रहा है। मन सुबस होता है। हम चाहें तो मन को सुबस रख सकते हैं, काम के बल से, ज्ञान के बल से। जैसे कि हम जिस प्रकार से खुराक देंगे उसी प्रकार से हमारा आदर स्वभाव और संस्कार पड़ेगा। जैसे कि हम खुराक न दें तो खाने के संस्कार आदत नहीं पड़ेगा। एक आदमी ने कहा कि ये बकरी है, इसको जो पेट भर खिला देगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा, जो पेट भर खिलाएगा नहीं तो नहीं। तो राजा का आगे रहा है तो सभी लोग सोचे कि हम बकरी को कैसे खिला पिलाएं। गाय और हरी हरी घास रखे रहा है राजा साहब, और लाए दिखाए तो बकरी खा ले। कहाँ पेट भर ले है, कहाँ पेट भर खाए, खाए रहते तो कहाँ खाते, आप तो चले जाए, क्या करें। एक आदमी ने सोचा कि
बकरी मैं आज फुल खिला के लाऊंगा अच्छा से, इससे मुझे इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। उसने सोचा, बकरी को रस्सी में गले में बांधा और जंगल में ले गया। और उसने काय रखे है नहीं, कुछ काटने का नहीं, डंडा रखे है, डंडा छोटा सा। उसने जैसे खाए से पहले वो बकरी हा उसे फट ले मारे, मुश्क डाला। वो खाए नहीं, वो क्या करे, तो खाऊंगा तो मारेगा। डरे, कहाँ शाम के लाई राजा साहब के पास बकरी ला। तो जैसे राजा साहब ऐसे हरी घास को दिखाते, उधर नहीं देखे, इधर देखे, तो ये है जितना तृष्णा होगा ना मन में, उतना खाने की तृष्णा बढ़ेगी। तो ये है, हम जितने भोग में संसार कार्य पदार्थ में देंगे मन को, उतने मन में डूबेगा। और त्याग देंगे तो फिर त्याग का बल मिलेगा। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि त्यागी त्यागी सब कहे और त्याग सब छोड़, त्यागी ही तब जाने जब त्याग ही घर का चोर, घर का चोर ये है मन। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि वो सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान, भक्ति और धर्म में मन को लगाओ, सेवा करो, तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी और कहीं बाहर नहीं। इसलिए बच्चे को अच्छा संस्कार दें। एक समय की बात है जब सभी बच्चे बंद करो तो पढ़ने जाते हैं। सभी विद्यार्थी एक दूसरे से पूछते हैं कि आप पढ़े लिखेंगे, पास होंगे तो आप क्या बनेंगे। कोई कहते मास्टर, कोई कहते डॉक्टर, कोई कहते वकील, कोई कहते पुलिस। तो सभी बच्चे अपने पिता की पढ़ाई करें, हमारे पिताजी मास्टर तो मास्टर बन गए, डॉक्टर तो डॉक्टर बन गए, वकील वकील बनेंगे। से पूछा आप क्या बनेंगे, पढ़े लिखेंगे, पास होंगे। तो कैसे कहा कि मेरे पिता शराबी है, मैं शराबी बनूंगा। सब चुप रहा है, कौन रहा है, किया उदास घर में गया। तो माता पिता लोग पूछे कि बात क्या है, आप भोजन क्यों नहीं पा रहे हैं और उदास क्यों हैं। तो सारी बात को बताइए कि सभी लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, इस प्रकार से कहा। मेरा पिताजी शराबी है तो मैं कैसे शराबी बनूं। उसने क्या दिया तो इस प्रकार से अच्छे इंसान बने। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो। तो लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान हुए सुबह बोले